नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मोक्ष क्लासेस में। आज हम लोग बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट 96 करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी 95 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। अगर वो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाके देख लीजिएगा। और आज जो है टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आए, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो यह पोर्ट ब्लेयर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पोर्ट ब्लेयर में जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जो है अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, NSDL का पूरा नाम क्या है? NSDL का पूरा नाम क्या है? तो यह नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड जो है यह NSDL का जो है पूरा नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कीट वंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? कीट वंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? तो ये होती है फॉर्मिक अम्ल के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फॉर्मिक अम्ल के कारण जो है कीट वंश से होने वाली जो है खुजली होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुछ नहीं में कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? कुछ नहीं में कुछ का सर्जन नियम किस के विरुद्ध है? तो यह द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण जो है यह बताता है कि कुछ नहीं में जो है कुछ का सर्जन के विरुद्ध। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो यह मैक्सिको से नहीं गुजरती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मैक्सिको से जो है भूमध्य रेखा जो है नहीं गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? तो ये हुई थी 6 अगस्त 1945 को। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 6 अगस्त 1945 को जो है विश्व में जो है पहली परमाणु आपदा हुई थी, जो कि जापान पर गिराया गया था। तो इसको भी याद रखिएगा कि जापान पर जो है पहली परमाणु जो है आपदा कब हुई थी? तो 6 अगस्त 1945 को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? हस्तांतरण मूल्य का संबंध जो है निम्नलिखित में से किससे है? तो यह कर एवं लेखांकन से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कर एवं लेखांकन से जो है हस्तांतरण मूल्य का जो है संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है उत्तर प्रदेश में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो है सर्वाधिक सिंचाई जो है ट्यूबवेल के द्वारा की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो ये थी पाली। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पाली जो है गौतम बुद्ध की जो है संवादों की भाषा थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 दिसंबर को जो है विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन को रद्द किसके द्वारा किया गया था? बंगाल विभाजन को रद्द किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा जो है बंगाल के विभाजन को जो है रद्द किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो यह स्पाइटस। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। स्पाइटस जो है यह भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है,
भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? तो ये दादा भाई नौरोजी ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने जो है भारत में पहली बार जो है वार्षिक आय को जो है अनुमानित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था खान अब्दुल गफ्फार खान को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार करने के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है राष्ट्रपति किसी भी मामले को जो है पुनः विचार करने के लिए जो है मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं है? निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं है? तो यह लड़के और लड़कियों की विवाह की आयु में वृद्धि करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लड़के एवं लड़कियों की विवाह की आयु में जो है वृद्धि करना, यह प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभरण यानी शिपमेंट किस बंदरगाह पर पहुंचा है? भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला शिपमेंट किस बंदरगाह पर पहुंचा? तो ये पहुंचा पारादीप बंदरगाह पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पारादीप बंदरगाह पर जो है अमेरिका के कच्चे तेल का जो है पहला जो है शिपमेंट पहुंचा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक जो है किस देश से होकर गुजरती है? ब्रह्मपुत्र नदी जो है अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक जो है किस देश से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है चीन, भारत और बांग्लादेश से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चीन, भारत और बांग्लादेश से जो है ब्रह्मपुत्र नदी जो है अपने साथ जो है डेल्टा तक जो है होकर गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? कौन सा देश भारत की सीमा के साथ जो नहीं लगता? तो यह ताइवान। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ताइवान जो है ये भारत की सीमा से जो है नहीं लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया? तो राजीव महर्षि को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राजीव महर्षि को जो है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर क्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है? सर क्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो यह है भारत और पाकिस्तान। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद जो है सर क्रिक जो है विवाद है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने वर्ष 2040 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर जो है पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? किस देश ने वर्ष 2040 तक पेट्रोल और डीजल की कारों पर जो है बिक्री पर जो है पूरी तरह से जो है प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? तो यह फ्रांस ने लिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फ्रांस ने जो है 2040 तक जो है पेट्रोल तथा डीजल कारों की बिक्री पर जो है पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रखरखाव हेतु बनाया गया है? कौन सा मोबाइल ऐप जो है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रखरखाव हेतु बनाया गया? तो ये आरंभ ऐप। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आरंभ ऐप जो है यह केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जो है सड़कों के रखरखाव हेतु जो है बनाया गया ऐप है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक
सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल को जो है यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये किया जाता है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है प्रकाशित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नांगल किसके लिए जाना जाता है? नांगल जो है किसके लिए जाना जाता है? तो ये उर्वरक के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उर्वरक के लिए जो है नांगल जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात जो है सर्वाधिक रहा? तो ये रहा तमिलनाडु में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तमिलनाडु में जो है 2011 की जनगणना के अनुसार जो है लिंगानुपात जो है सर्वाधिक रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में है? लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में है? तो यह इंडोनेशिया द्वीप में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इंडोनेशिया द्वीप में जो है लूसी जो है दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तत्व स्थल है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है जैव विविधता का जो है तत्व स्थल है? तो यह पश्चिमी घाट। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पश्चिमी घाट जो है भारत में जो है जैव विविधता का जो है तत्व स्थल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? तो यह विटामिन के। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विटामिन के जो है रक्त का थक्का बनाने के लिए जो है आवश्यक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लोएस मृदा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लोएस मृदा जो है गर्म रेगिस्तानों में जो है उनके चारों ओर जो है पवन धूल से बनने वाली मृदा को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये है रामचंद्र गुहा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रामचंद्र गुहा ने जो है इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेलिजिबल कल्चर हेरिटेज ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में क्या शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेलिजिबल कल्चर हिस्टेरीज ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में क्या शामिल नहीं है? तो ये बिहू। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बिहू जो है यह यूनेस्को के जो है इंटेलिजिबल कल्चर हेरिटेज ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में जो है शामिल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी भगत सिंह द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भगत सिंह द्वारा जो है 1926 में नौजवान जो है भारत सभा जो है बनाई गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है?
तो ये अल बरूनी के द्वारा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अल बरूनी के द्वारा जो है किताब उल हिंद पुस्तक जो है लिखी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, धरणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? धरणीय विकास की संकल्पना किससे जो है संबंधित है? तो ये अंतरपौधीय साम्य से, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अंतरपौधीय साम्य से जो है धरणीय विकास की संकल्पना जो है संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ जो है किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था अलेक्जेंडर रीड द्वारा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अलेक्जेंडर रीड द्वारा जो है राजस्व में जो है रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अग्नेय चट्टान नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी अग्नेय चट्टान नहीं है? तो ये सेल, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सेल जो है यह अग्नेय चट्टान नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास कौन सा होता है? भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास कौन सा होता है? तो ये होता है चैत, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चैत जो है भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का जो है पहला मास होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान साधारणतः कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान साधारण कितना होता है? तो ये होता है 7.4, इसका राइट आंसर जो है इसमें नहीं दिया गया, इसमें दिया गया है 7.5 से 8, यानी कि 7.4 होता है। तो इसको याद रखिएगा कि मानव रक्त का पीएच मान जो है साधारणतः जो है 7.4 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चंगेज खां के समकालीन थे? निम्नलिखित में से कौन चंगेज खां के समकालीन थे? तो ये थे सुल्तान समाउद्दीन इल्तुतमिश, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सुल्तान शमसुद्दीन जो है इल्तुतमिश जो है यह चंगेज खान के जो है समकालीन थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को जो है संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा? तो यह अनुच्छेद 21 में, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अनुच्छेद 21 में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने जो है निजता के अधिकार को जो है संविधान के मूल अधिकार के जो है अधीन रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो यह कागज का जलना, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कागज का जलना जो है यह एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा 100 Gbps जो है तकनीक आधारित अंतर समुद्री प्रणाली आरंभ किया है? निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा 100 Gbps जो है तकनीक आधारित अंतर समुद्री प्रणाली आरंभ किया है? तो ये किया है रिलायंस ने, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। रिलायंस ने जो है विश्व का सबसे लंबा जो है 100 Gbps जो है तकनीकी जो है समुद्री प्रणाली आरंभ किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का जो है गठन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है अंतर्राज्यीय परिषद का जो है गठन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह इंडोनेशिया में, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इंडोनेशिया में जो है विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर स्थित है? हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर स्थित है? तो यह रावी नदी तट पर, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। रावी नदी तट पर जो है हड़प्पा स्थल जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, KnO2 का रासायनिक सूत्र क्या होता है? KnO2 का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है?
तो ये होता है पोटेशियम नाइट्रेट। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पोटेशियम नाइट्रेट जो है यह KnO2 का रासायनिक सूत्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? तो ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन जो है यह गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में ऑपरेशन दुर्ग नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया है? निम्नलिखित में से किस राज्य में ऑपरेशन दुर्ग नामक कार्यक्रम जो है महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया है? तो ये किया है हरियाणा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हरियाणा में जो है ऑपरेशन दुर्ग नामक जो है महिला सुरक्षा के लिए जो है आरंभ किया है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बिहार पुलिस की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।